बेटे से उसका बाप ना छीना जाए। पापा को कॉल आई कि बेटा हम पाकिस्तानियों ने जो है हमला किया। तो उस टाइम मेरे पापा जो है एक पैर इंजर्ड हुआ था, काफ़ी सीरियस इंजरी था। पापा ने बोला बेटा तुम जम्मू आ जाओ। लेकिन उसके साथ साथ में खुशी भी है कि हमारे फादर जो है इस देश के लिए लड़े हैं और इस देश के लिए शहीद हुए हैं। शाम को फ़ोन आया कि एक बेड न्यूज़ है। इसके मुखिया से यही कहना चाहेंगे हम आपके चैनल के माध्यम से कि जितना हो सके, जितना से जितना हो सके उनको बच्चों और उनकी परिवार के लिए वो तत्पर रहें या जो इनको मदद देना चाहिए वो दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। मैं अभी वीर शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ जी के घर में हूं और साथ में बैठे हुए हैं उनके बड़े बेटे इमरान और उनके छोटे भाई। आप लोगों से बात होगी शहादत के विषय में, देश के विषय में और वीर शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ जी के विषय में। क्या कहना चाहेंगे आप? दुखद मौका है। जी बिल्कुल, बहुत दुखद मौका है, लेकिन उसके साथ साथ में खुशी भी है कि हमारे फादर जो है इस देश के लिए लड़े हैं और इस देश के लिए शहीद हुए हैं। उनको बहुत तहे दिल से नमन है इन ऐसे शहीदों को जो कि इस देश के लिए बलिदान दिए हैं। और बाकी मैं और क्या कहना चाहूँगा, मैं अभी स्पीचलेस हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं बस एक ही सवाल आपसे कहना चाहूँगा कि आप देश के मुखिया से क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी जो है सबक सिखाई जाए कि किसी बेटे से उसका बाप ना छीना जाए। जितने भी परिवार वाले जो घर से जो बेघर हुए हैं जिनके वजह से, और बहुत परिवार वालों ने उनका जो सहारा छीना है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सबक सिखाया जाए कि आइंदा जो है ऐसा करने का हिम्मत ना करे। बहुत ही दर्द है मन में, लेकिन गुमान भी है अपने पिता को लेकर के कि मेरे पिता वीर थे, देश के वीर बेटा थे, वीर सिपाही थे, उन्होंने देश के सम्मान में शहादत दी है। गुमान है, लेकिन एक बेटे को दर्द तो है ही अपने छत को खो देने का, अपने मसीहा को खो देने का। हम सब दुखी हैं। उनके छोटे भाई से हम बात करते हैं। जी नमस्कार। क्या बात करेंगे, बात सही है। भाई मेरे जो है देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। दुख तो है इस बात के, लेकिन गर्व और गुमान इस बात की है कि वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऐसे जो है हमारा परिवार और जो भी है इन चीज़ में बहुत तकलीफ़ है। और तकलीफ़ के अलावा इस चीज़ का फ़र्क महसूस कर रहे हैं। हम ही नहीं कर रहे हैं, गांव हमारे पूरे गांववासी कर रहे हैं, क्षेत्र कर रहा है, हमारा ज़िला कर रहा है, हमारा स्टेट कर रहा है, बल्कि मेरा पूरा देश कर रहा है। इन पे गर्व कर रहा है। इस चीज़ का गर्व तो है हमें, लेकिन दुख इस बात की है कि भाई मेरे नहीं रहे, वीर गति को प्राप्त हो गए। आखिरी बात कब हुई थी? आखिरी बात 10 तारीख को हुई थी। 10 को उन्होंने बात किया था? हाँ, 10 तारीख को बात हुई थी सुबह, बॉर्डर से ही? हाँ 5 बजे। फिर इसके बाद में थोड़ा उनको हॉस्पिटल में ये चलते रहा, बाद में बेड न्यूज आ गया कि ऐसे। अच्छा, घायल होने के बाद आपसे बात हुई? घायल होने के बाद में बात हुई थी, बदिन के भतीजा से बात हुई थी, बड़े बेटा से, उनसे ये हमको बताए थे। तो हम वहाँ बटालियन में बात किए, क्योंकि मैं भी बीएसएफ में हूँ, इसलिए मैं सिस्टम को। आप भी देश के सिपाही? जी। कहाँ पोस्टेड है? मेघालय में है। तो हमें सिस्टम से जुड़े, एक्सचेंज से नंबर लेकर के अधिकारी से बात किए। बात करने के पश्चात पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया है, ट्रीटमेंट चल रहा आर्मी हॉस्पिटल सतवारा जम्मू में। बोले थे शाम तक हो सकता है कि बात करा दें आपको, लेकिन वो हो नहीं पाया तब तक। जी इंतकाल। शाम को फ़ोन आया कि एक बेड न्यूज़ है। फिर क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में देश के मुखिया से? देश के मुखिया से यही कहना चाहेंगे हम
आपके चैनल के माध्यम से कि जितना हो सके, जितना से जितना हो सके उनको बच्चों और उनकी परिवार के लिए वो तत्पर रहें, या जो इनको मदद देना चाहिए वो दें। जैसे उनके एक बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिस योग है उस योग के लिए उनको नौकरी के प्रावधान करें, नहीं तो आगे के लिए रिकमेंड करें कि जितना जल्दी से जल्दी हो। हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हम अपने भाई के नाम से, शहीद वीर इम्तियाज के नाम से एक हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं कि जिसमें गरीब अमीर सबको इलाज हो सके और उनकी नाम सदा के लिए आगे अमर हो जाए, और उनकी एक वो भी बनाया जाए, क्या स्टेचू बनवाया जाए, उनका स्मारक बनवाया जाए, आज इसमें ये डेट टाइम के साथ उनको अंकित किया जाए कि हमारे भाई जो है इस वीरगति को प्राप्त हुए, नारायणपुर के सपूत, इस देश के सपूत, जिनको सभी दुनिया याद रखे, आगे तक उनका नाम चले। बिल्कुल रहेंगे जी, वो अमर हो गए। जी जी। और उनकी पत्नी के नाम से ये पेट्रोल पंप के लाइसेंस के दिलाया जाए उनको, जिससे उनकी जीविका के पालन पोषण हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात हुई थी आखिर में आपके पिताजी से? मॉर्निंग 5:30 को पापा की कॉल आई, तो वो खुद बात हाँ खुद बात कर रहे थे। पापा को कॉल आई कि बेटा मतलब पाकिस्तानियों ने जो है हमला किया, तो उस टाइम मेरे पापा जो है एक पैर इंजर्ड हुआ था, काफ़ी सीरियस इंजरी था। पापा ने बोला बेटा तुम जम्मू आ जाओ। मैंने कुछ सोचा नहीं, बस जो था जैसे भी था मैं बस जस्ट निकला, फिर फ़्लाइट लिया, गया दिल्ली से फिर जम्मू के लिए फ़्लाइट देखा तो फ़्लाइट सारे के सारे कैंसिल थे ड्यू टू ब्लैकआउट एंड जो भी पाकिस्तानियों के वजह से जो भी ये लोग जो फायरिंग वगैरह जो ये कर रहे थे, तो इस वजह से सारे के सारे फ़्लाइट कैंसिल थे, तो मुझे ट्रेन से ही जाना पड़ा। फिर हमने ट्रेन लिया। मैं बस इतना चाहता था कि जितने जल्दी पहुंच सकूं अपने पापा से कम मैं बात कर सकूं, देख सकूं, पापा को हिम्मत दे सकूं। लेकिन उसके बाद जो है हमारे असिस्टेंट कमांडेंट सर की कॉल आती है 3 o'clock को कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। तो मुझे लगा कि चलो कम से कम ठीक है, पैर इंजरी हुई हो तो वो तो रिकवर हो जाएगा, आज नहीं कल होगा। बट 6 o'clock इवनिंग को कॉल आती है कि ही इज़ नो मोर। देन उस टाइम मैं अपने आप को बहुत संभाला और फिर मैं जम्मू गया। जम्मू जाने के बाद वहाँ जो भी है मैं सोचा कि मैं पापा से जितनी जल्दी मिल सकूं। बाकी जो उनका जो है जो भी उनका हॉस्पिटल का जो भी प्रोसेस वगैरह जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके चक्कर में मैं शाम को पहुंचा तो मैं मिल नहीं पाया। फिर उसके बाद जो है 2 बजे करीब में जो उनका सम्मान समारोह के लिए जो भी उन्होंने करा था, फिर उसके बाद 2 बजे से मैं पापा को लेके फिर वापस आया। ये मन में मलाल है कि पापा को जीवित अवस्था में मैंने नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल है। एक ये दर्द तो हर एक बेटा ही समझ सकता है जिसने सुना कि बहुत खुश थे उनकी बहू की नौकरी हो जाने को लेकर। बहुत खुश थे। आने वाले भी थे जी 1 month में उनकी छुट्टी भी आने वाले थे, उनकी छुट्टी होने वाली थी तो वो आने वाले थे। तो अब बहुत, मैं क्या कहूँ, बोला नहीं जा रहा है। दर्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा घात है कि एक बेटे ने अपने बाप को खो दिया है, देश ने वीर सपूत को खोया है, एक जाबाज सिपाही को खोया है। और मैं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया कह रही है, ये पूरी धरती कह रही है कि आप अमर हो गए हैं शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ जी। आपको ये देश हमेशा याद करेगा, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमारे जुबा पे रहेंगे और हमेशा हम आपको सलाम करेंगे।